नो कॉस्ट ईएमआई और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों आपका काट रहे हैं बट आपको पता नहीं चल रहा है। और ऐसा मैं नहीं, आरबीआई अपने सर्कुलर में कहता है। आजकल जब कोई किसी को फ्री में दुआ नहीं देता तो ये बैंक्स आपको नो कॉस्ट पर सर्विस क्यों दे रहे हैं। 17 सितंबर 2013 आरबीआई एक सर्कुलर इशू करता है। उस सर्कुलर के थर्ड पॉइंट में कहता है द कंसेप्ट ऑफ 0% इंटरेस्ट ईएमआई इज नॉन एग्जिस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द बैंक ऑन फ्रॉम नो कॉस्ट ईएमआई। तो चलिए देखते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई। ये स्कीम्स दो तरीके से वर्क करती है। नंबर एक, जो ऑनलाइन रिटेलर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बहुत यूज करते हैं। और सपोज आपको एक आईफोन लेना है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए और आपको अगर एक बार में अपफ्रंट पेमेंट करें तो आपको वो 6000 के डिस्काउंट पर फोन 94,000 का पड़ेगा। बट क्योंकि आप नो कॉस्ट ईएमआई को ऑप्ट करोगे तो अब आपको वो फोन 1 लाख का ही पड़ेगा और 6000 इंटरेस्ट की तरह वर्क करेगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके डिस्काउंट के। अब सेलर पर तो 94,000 ही पहुंचेगा और बचा हुआ 6000 आपको एज अ इंटरेस्ट बैंक के पास चला जाएगा। अल्टीमेटली तो आपने इंटरेस्ट पे करा ना, और इसके अलावा 1 या 2% प्रोसेसिंग फीस और कुछ केसेस में तो अदर चार्जेस भी लगते हैं। और तो और उस इंटरेस्ट कंपोनेंट पे 18% जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी कॉस्ट को जोड़ दो तो ये एक्चुअल में तो नो कॉस्ट ईएमआई तो बिल्कुल नहीं है। वो चूना लगा दिया। दूसरा तरीका जो थोड़ा कम देखा जाता है, जिसमें इंटरेस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोन लेने गए जिसकी कॉस्ट है 94,000, बट जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई यूज़ करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट इन्फ्लेट होकर 1 लाख शो होगी। अब आप अपनी 1 लाख की कॉस्ट की ईएमआई बनवाएंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट पर जीएसटी तो लगता ही है। अगर आप अल्टीमेटली देखें तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का सामान भी 10 से 15% इंटरेस्ट पर ही मिला, बट आपको उसका ब्रेकअप नहीं पता तो आपको दर्द नहीं होता। क्या ये स्कीम एक स्कैम है? The answer is no। हर स्कीम अच्छी होती है, बस आपको उसके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स पता होने चाहिए। और यही हमारे चैनल का गोल है। मैं बिलीव करता हूँ कि हर किसी को इतना फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए कि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। बैंक्स आपको नो कॉस्ट ईएमआई का लॉलीपॉप दिखाकर आपकी परचेजिंग एबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिससे आप उस चीज़ को भी खरीद लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और जिसे आप अपफ्रंट एक बार में पेमेंट कर सकते हो, उसकी भी आप ईएमआई बनवा लेते हो और अल्टीमेटली हायर कॉस्ट पे कर बैठते हो। इससे बचने के लिए परचेज करते टाइम 3x रूल एंड 28 डेज रूल को ध्यान में रखकर परचेज करें। जब तक आप किसी चीज़ को 3 बार नहीं खरीद सकते उसे एक बार भी मत खरीदिए। कोई भी सामान लेने से पहले 28 डेज वेट करो। 28 डेज में आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब अगर अगली बार कोई सेलर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का लॉलीपॉप पकड़ाए तो पकड़ना नहीं है। और यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। और अगर आप नीड्स, वांट्स एंड इनकम के बीच में कैसे प्रॉपर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है इनकम का, वो सीखना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखें।